लेसन नंबर फर्स्ट, अलजेब्रा का 10th स्टैंडर्ड का लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जिसका हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर 1.1 इसके पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट किया है। अब हम लोग और इसके बाद में एक ग्राफ का बेसिक कंसेप्ट भी दिया है। इसके पहले वाले लेक्चर में आपको ग्राफ का बेसिक कंसेप्ट भी मिलेगा। उसके बाद में आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.2 को जितना होगा उतना पूरा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। इक्वेशन दिया है हम लोग को और हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है। इक्वेशन दिया हुआ है और ग्राफ ड्रॉ करना है, और ये वो ग्राफ का टेबल है जो हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बनाना पड़ता है। अगर आप इसके पहले का लेक्चर देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा क्या ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या क्या कंसेप्ट होते हैं। तो इसके पहले वाले लेक्चर में पूरा बेसिक जो भी कंसेप्ट है ग्राफ से रिलेटेड वो क्लियर किया हुआ है, तो एक बार वो लेक्चर को जरूर देखना। अब यहाँ पे जो भी रिलेटेड है इससे हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्या करना है, हम लोग को टेबल कंप्लीट करना है और टेबल कंप्लीट होने के साथ में आंसर इसका पूरा होगा। इक्वेशन दिया हुआ है, व्हाट इज द इक्वेशन गिवन, दैट इज x + y = 3। ये गिवन इक्वेशन है। तो हम लोग इसको रीजन भी दे सकते चाहो तो गिवन। अगर हम लोग ध्यान से देख रहे तो x की वैल्यू कितनी है, यहां पर 3 है। x = 3, y की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है। Where there is a x in the equation, put the value of x, that is 3। अब यहां पर 3 है तो 3 सब्स्टिट्यूट करो। 3 + y = 3, therefore y = 3 - 3, y = 0। तो जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 0। तो इसलिए कितना आया, 3,0। और अगर समझो हम लोग को डायरेक्ट भी ऐसे लिखना होता तो हम लोग यहाँ पर बता सकते थे कि y की वैल्यू, अगर ये पहला वाला जो भी नंबर दिया होता है वो x होता है और दूसरा वाला क्या होता है, y होता है। तो इसलिए x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, लेकिन किस तरीके से आती है तो ये तरीका बताया किस तरीके से हम लोग को वैल्यू फाइंड करनी होती है। अब यहाँ पर सिर्फ y की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे हम लोग वापस लिख सकते हैं, इक्वेशन को मेंशन करो, x + y = what, 3। Now value of y is given, that is y = how much, 5, y = 5। जब भी हम लोग वैल्यूज बनाएंगे या तो वैल्यूज को लिखेंगे ना, जो भी वैल्यूज हम लोग रखेंगे और जो हम लोग को x और y की वैल्यूज मिलेंगे ना उसको हमेशा ब्रैकेट में सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है, उससे क्या होता है, हाईलाइट होते हैं हमेशा x और y के वैल्यूज, तो हम लोग को लिखने में भी आसानी होती है और रॉन्ग आने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो y = 5, तो where there is a y, put the value of y, x + 5 = 3, therefore x = 3 + 5 है, इक्वल टू साइन क्रॉस होने के साथ में क्या हो, -5, 3 - 5 that is -2। x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, -2। तो यहाँ पे हम लोग को x की वैल्यू को लिखना है, that is -2। अब x, y, तो पहले हमेशा हम लोग x की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद में y की वैल्यू लिखेंगे, तो -2, 5। ये हो गया इसका आंसर, -2, 5। अब यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देख रहे तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो y केस में हम लोग ने ऑलरेडी 3 लिखा है, तो हम लोग विदाउट सॉल्व किए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट x की वैल्यू भी लिख सकते हैं। विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ व्हाट, x, दैट इज x = 0। राइट ना, x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, 0, y की वैल्यू 3, तो दैट इज 0, 3। सेम सेकंड इक्वेशन में अगर हम लोग इसका सेकंड वाला सम देख रहे हैं, ये फर्स्ट सम था इसका, अगर हम लोग इसका सेकंड वाला सम देख रहे हैं तो यहाँ पे भी इन्होंने x - y = 4 ये इक्वेशन दिया हुआ है, और हम लोग को क्या करना है, we have to find the value of what, x, value of y is given, y = 0। तो इक्वेशन दिया है तो उसपे से हम लोग x और y की वैल्यू, मतलब y की वैल्यू दी है तो x की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। पुट करो ना इक्वेशन के अंदर, गिवन इक्वेशन क्या है, x - y = 4। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, फाइंड करनी है, y की वैल्यू कितनी है, 0, y = 0 लिखा तो उसको बॉक्स में रखो। Now put the value of y, where there is a y in the equation, put the value of y, therefore x - 0 = 4। अब x - 0 मतलब x हुआ डायरेक्टली,
या तो -0 को उधर लेके जाओ, +0 करो, 4 + 0 दैट इज 4, ये भी कर सकते हो चाहो तो, लेकिन x - 0 का मींस व्हाट, x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी मिली हम लोग को, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है, तो इसलिए ये क्या हुआ 4, 0। अब अगर हम लोग सेकंड वाली कंडीशन देख रहे हैं, क्या दिया देखो, x - y इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x इज इक्वल टू -1, बॉक्स बनाओ उसका। y की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है, तो जहां पे भी इक्वेशन में x होगा वहां पे वैल्यू पुट करो x की, -1 - y इज इक्वल टू 4, देयरफॉर -y इज इक्वल टू 4, -1 इक्वल टू साइन क्रॉस होने के साथ में हुआ वो +1, देयरफॉर -y 4 + 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 5, therefore y is equal to, अब ये माइनस है उसको चला गया, that is -5, y is equal to what, -5। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं, x की वैल्यू -1 है, then y is equals to how much, -5। तो आंसर कितना होना चाहिए सोल्यूशन इसका, -1, -5। हमेशा पहले x को लिखेंगे फिर हम लोग y को लिखेंगे, और यहाँ पे तो ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -4 है, तो इसलिए 0, -4। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली, तो कैसे करना है, तो देखो ना, पहले क्या करेंगे हम लोग, ये इक्वेशन दिया है फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, तो वी हैव टू फाइंड एटलीस्ट 3 वैल्यूज ऑफ ईच इक्वेशन। तो क्या करना है हम लोग को, ये इक्वेशन को 3 बार लिखो, पहले वाली इक्वेशन को 3 बार लिखो। चलो, x + y is equal to 6, x plus y is equal to 6, x plus y is equal to 6, 3 बार लिखा है इसको। हाँ, अब यहाँ पे इसके पहले मैंने बताया था तुम लोग को कि अगर हम लोग को वैल्यूज लेने तो क्या लेने, ज्यादा बड़े वैल्यूज नहीं लेने, तो यहाँ पर हम लोग को x की वैल्यू कंसीडर करनी है, लेट x is equal to 1। अगर यहाँ पे हम लोग ने 1 रखा तो 1 plus y is equal to 6, then get the value of y, 6 minus 1 plus 1 उधर गया, -1 हो गया, y is equal to what, 5। अगर हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू को 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो हम लोग को y की वैल्यू 5 मिली, राइट ना। एक पॉजिटिव रखो, एक 0 रखो, एक नेगेटिव रखो, रखकर देखो ना। अब x is equal to 0 लो, चलो 0 रखते हैं, 0 plus y is equal to 6, 0 plus y that is y is equal to 6, 0 plus anything that is the number itself। अब एक नेगेटिव रखो, x is equal to -1, सब्स्टिट्यूट किया सब, जहां पे भी x होगा वहां पे -1 रखो ना, -1 plus y is equal to 6, therefore y is equal to 6, -1 उधर गया तो क्या हो गया, इक्वल टू साइन क्रॉस होने के साथ में माइनस बिकम्स व्हाट, प्लस, तो y is equal to कितना आ रहा है, 7। देखो ध्यान रखो, बॉक्स बनाना कंपलसरी, x के वैल्यू को y के वैल्यू को, x के वैल्यू को y के वैल्यू को, जहां पे भी देखेंगे वहां पर बॉक्स कंपलसरी होना चाहिए। क्यों, तो इससे वैल्यूज हाईलाइट होते हैं। अब इसके बाद में क्या करना है हम लोग को, तो हम लोग को टेबल ड्रॉ करना है इसके लिए। जैसे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था ना, सेम उस तरीके से हम लोग को क्या करना है, टेबल ड्रॉ करना है। यहां पे होगा x, यहां पे होगा y और ये होगा x, y। पहले x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1, उसमें y कितना है, 5, तो इसलिए क्या हो गया यहाँ पर 1, 5, x, y becomes what, 1, 5। Now what is the value of x, that is 0, value of y 6, therefore 0, 6। x की वैल्यू है -1, y की वैल्यू है 7, -1, 7। पहले हमेशा x लिखेंगे फिर y लिखेंगे। इसका इक्वेशन कौन सा है, कौन से इक्वेशन का ये टेबल है, ये मालूम होना चाहिए, तो इसके ऊपर कंपलसरी इसका इक्वेशन लिखो, दैट इज x + y इज इक्वल टू 6। यहाँ पे एक मतलब पहला वाला जो पार्ट है ना वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ प्रोसीड फॉर द इक्वेशन सेकंड। क्या करना है, सेम जो हम लोग ने इक्वेशन फर्स्ट के लिए किया ना, सेम इक्वेशन सेकंड के लिए भी यही करना है, सेम। ये इक्वेशन को 3 बार लिखो ना, 3 कॉलम बनाओ, x - y इज इक्वल टू 4,
x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तीन कॉलम बनाओ, तीन कॉलम में सेम इक्वेशन लिखा सेकंड वाला, ध्यान से देखो। अब जैसे बताया यहाँ पर एक पॉजिटिव, एक जीरो, एक निगेटिव रखकर देखो, कर कर देखो। x की वैल्यू कितनी है, सपोज x इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने सब्स्टिट्यूट किया 2, पॉजिटिव वैल्यू है पहले, तो कितना आ रहा है, देयरफॉर जहां पे भी x होगा वहां पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो ना, कंसीडर कर सकते हैं हम लोग, लेट x इज इक्वल्स टू 2, तो क्या आ रहा है 2 माइनस y इज इक्वल्स टू 4, देयरफॉर माइनस y इज इक्वल्स टू 4, ये प्लस 2 है, इक्वल टू साइन क्रॉस होने के साथ में हुआ माइनस 2, देयरफॉर माइनस y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 2, नाउ दिस साइन goes to minus 2, this sign goes to 2, that is it becomes minus 2, y is equals to minus 2. तो when x is equal to 2 then y is equals to what, minus 2। अब एक वैल्यू हम लोगों ने पॉजिटिव रख दी, अब क्या करेंगे, आगे वाली वैल्यू को जीरो रखो, एक पॉजिटिव एक जीरो एक नेगेटिव, इस तरीके से रखो। x is equal to 0, तो क्या हम लोग y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते क्या, हम लोग अगर y की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो हम लोग को x की वैल्यू मिलेगी, लेकिन हमेशा क्या करो, कंफ्यूज मत होना, क्या गलती से हम लोग क्या करते हैं कभी कभी टेबल बनाते समय ना, अगर हम लोग ने पहले समझो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और बाद में x की वैल्यू फाइंड की, तो हम लोग टेबल में गलती करते हैं अक्सर कि पहले हम लोग लिखते समय देखते नहीं है x या y, हम लोग डायरेक्ट वैल्यू देखते हैं, हाँ ये पहली वैल्यू और ये सेकंड वाली वैल्यू, और हम लोग टेबल में गलती से लिख देते हैं और फिर वहां पे एग्जाम में रॉन्ग आने के चांसेस होते हैं, तो ये गलती मत करना। तो x की वैल्यू 0 है तो 0 सब्स्टिट्यूट कर देखो, 0 माइनस y इज इक्वल टू 4, तो 0 minus y that is minus y is equal to 4, therefore y is equal to minus 4, ये साइन माइनस वाला 4 को चला। अब एक वैल्यू माइनस रख कर देखो, नेगेटिव वैल्यू रख कर देखो, x is equals to minus 1, minus 1 minus y is equal to 4, माइनस 1 है ना, इक्वल टू साइन प्लस होने के साथ में हो रहा है प्लस 1, ये माइनस 1, माइनस y इज इक्वल टू 4 प्लस 1 दैट इज 5, सो y इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 5, देयरफॉर y इक्वल्स टू माइनस 5। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जैसे टेबल यहाँ पे बनाया था ये इक्वेशन के लिए, सेम सेकंड वाले इक्वेशन के लिए हम लोग टेबल फॉर्म करना है, बनाना टेबल उसका इस तरीके से बनाना है जैसे हम लोगों ने यहाँ पे भी बनाया था, x होगा y होगा, यहाँ पर x, y होगा, पहले हमेशा x की वैल्यू लिखो, x कितना अपने पास 2, उस समय y कितना है -2, तो इसलिए 2, -2। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 0, y -4, तो क्या हो गया 0, -4। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -1, y की वैल्यू -5, तो क्या आ रहा है -1, -5। हमेशा टेबल बनाने के बाद में वैल्यू चेक किया करो, गलती मत करना, एक भी गलती हो गई क्या सम खत्म, तो इसलिए क्या करने का, हमेशा पहले बनाने के साथ में टेबल बनाया तो उसके वैल्यूज चेक करो, 2 -2, हाँ 2, -2, 0 -4, ठीक है, -1 -5, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर इसका इक्वेशन लिखना जरूरी है, जिस तरीके से हम लोग ने इक्वेशन, अब ये टेबल बना तो सही, लेकिन किसका, कौन से इक्वेशन का टेबल है मालूम होना चाहिए ना, तो इसका इक्वेशन यहाँ पर आना चाहिए टेबल के ऊपर, x minus y is equal to what, 4, x minus y equals to 4। तो यहाँ पर अभी x plus y is equal to 6 के लिए भी टेबल तैयार है हमारे पास, और x minus y is equal to 4 के लिए भी वैल्यूज रेडी है। अब क्या करना है, इसके बाद की स्टेप, मतलब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया, ये भी इक्वेशन का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में हम लोग को ग्राफ पेपर के ऊपर ग्राफ ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे बोर्ड पे तो पॉसिबल नहीं है ग्राफ ड्रॉ करना, लेकिन जैसे भी आ रहा है मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि कैसे किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं, वर्टिकल वाई एक्सिस ड्रॉ किया हमने। यहाँ पर ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0, ओरिजिन दैट इज ओ हैविंग कोऑर्डिनेट 0, 0। यहाँ पे हम लोगों ने नाम दिया इसको x, इसको x डैश, कंपलसरी कैपिटल लेटर्स। यहाँ पर होना चाहिए y एक्सिस का y, ये होगा y डैश, y डिनोट्स फॉर पॉजिटिव y एक्सिस, y डैश डिनोट्स फॉर व्हाट, नेगेटिव y एक्सिस, x डिनोट्स फॉर पॉजिटिव x एक्सिस, x डैश डिनोट्स फॉर नेगेटिव x एक्सिस। यहाँ पे जितने भी नंबर्स होंगे सब पॉजिटिव नंबर्स होंगे।
1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 चाहो तो आगे लिख सकते हो -6। ऊपर भी लिख सकते हैं हम लोग +1 +2 +3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब देखो ना वैल्यूज है हमारे पास, जिस तरीके से हम लोगों ने कभी आइंस्टाइन के अंदर वैल्यूज प्लॉट किए ना, सेम उसी तरीके से हम लोग को क्या करना है, पहले यहाँ पर वैल्यूज प्लॉट करना है। तो 1,5 पहली वैल्यू क्या अपने पास 1,5। देखो जरा 1 कहां पे, x का 1 है और y का 5 है, तो x +1 एंड y +5, मतलब ये कुछ इस तरीके से आकर तुम्हारे ग्राफ पेपर के ऊपर पॉइंट इधर आएगा। ये सब ड्रॉ करना नहीं है एग्जाम में, ये सिर्फ तुम्हारे समझने के लिए कि यहाँ पर वो पॉइंट आ रहा है, ग्राफ पेपर के ऊपर ऑलरेडी लाइंस है अपने पास, तो वहां पर हम लोग उसकी पॉइंट प्लॉट करना है। 1,5 तो हुआ। उसके बाद में 0,6 x की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब पॉइंट लाई ऑन द y एक्सिस। x की वैल्यू यहां पर 0 है ना, तो पॉइंट किधर होना चाहिए, y एक्सिस के ऊपर। किधर है देखो ना 6, y एक्सिस के ऊपर +6 मिला ना। उसके बाद x की वैल्यू -1 है, y = 7। अब x का -1 कहां पे, इस साइड में, इधर है -1 एंड y = -7, y = +7, आई एम सॉरी, y = +7 मतलब थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा ना, किधर इधर 7 आएगा, तो -1 और 7 मतलब किधर, तो इधर आएगा पॉइंट अपना। अब ये देखो कि तीनों भी पॉइंट एक लाइन में है क्या, whether three of these point lie in a straight line। देखो पहले ये चेक करो, अगर तीनों भी पॉइंट एक लाइन में है तो इसका मतलब हम लोग ने ड्रॉ किया हुआ ग्राफ जो भी है वो राइट होना चाहिए, लाइन जो भी हम लोग ने ड्रॉ की है वो राइट होनी चाहिए। अगर तीनों भी पॉइंट, इफ थ्री ऑफ दिस पॉइंट्स lie in a straight line, then the line drawn is a right perfect line। ठीक है, तो इसका इक्वेशन लिखो ना। अब होने के बाद में इसका इक्वेशन लिखो, क्या था ये इक्वेशन लाइन का, x + y = 6, x + y = 6। इसके बाद में हम लोग को क्या करना है, तो आगे वाले लाइन के पॉइंट प्लॉट करने हैं, 2, -2। अब क्या करना है, x - y = 4। अब ये लाइन के हम लोग को पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। देखो ना पहला पॉइंट क्या है, 2, -2, x की वैल्यू +2 एंड y = what, -2। तो कहां पे आ रहा है, जरा यहां पे देखो, ध्यान से देखो, कुछ इस तरीके से यहां पे मिलेगा, x का +2 यहां पर है और y का -2 यहां पर है, ये पॉइंट मिला फर्स्ट वन। नाउ नेक्स्ट वन 0, -4। अगर x की वैल्यू 0 है, इसका मतलब -4 जो भी होगा वो लाइज ऑन दी व्हाट, y एक्सिस। तो यहां पर मिला x की वैल्यू 0 है ना, तो इसका मतलब पॉइंट लाई ऑन दी y एक्सिस। तो x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू -4 हम लोगों ने पॉइंट प्लॉट कर दिया। इसके बाद में कितना है, तो -1, -5, x की वैल्यू -1 कहां पे है, यहां पे, और y की वैल्यू -5, तो इस तरीके से कुछ इधर 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 आते थे, यहां पे आएगा। देखो अभी एक बार, ये तीनों भी पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है क्या, क्या ये तीनों पॉइंट में से एक लाइन पास हो रही है क्या, ये देखो, क्या अगर तीनों भी पॉइंट में से अगर एक लाइन पास हो रही है, तो इसका मतलब ये पॉइंट्स हमने ड्रॉ किए हुए क्या है, प्लॉट किए हुए पॉइंट्स राइट है, परफेक्ट है। और अब यहां पे सबसे मेन ये होता है अपना आंसर, ये होगा आंसर। क्या जहां पे लाइन, दोनों भी लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना एक दूसरे को, जो भी यहां पे दोनों भी लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, अभी ये लाइन का हम लोगों ने इक्वेशन नहीं लिखा इसके ऊपर, देखो इसका क्या इक्वेशन है, x - y = 4। थोड़ा सा एक्सटेंड करके इसको यहां पे भी लिख सकते हो, x - y = 4। तो यहाँ पे लाइन का इक्वेशन लिख दिया। अब ये दोनों की लाइन, बोथ ऑफ दिस लाइन इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट, एट अ पॉइंट, और वो पॉइंट मतलब क्या होता है इसका आंसर। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, अब ये लाइन के कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर तुम लोग को एरो वगैरह बताने की जरूरत है, मैंने तुम लोग के समझने के लिए बता दिया। तो ये पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट होंगे ना, तो ये होगा ये सम का आंसर। तो पहले क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को x लिखना है और उसके बाद में y की वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पे जो भी मिलेगा, x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 5, जो भी मिलेगा, तुम लोग अगर ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो हम लोग को मालूम पड़ेगा कि x यहाँ पर 5 के ऊपर एग्जैक्टली पॉइंट मिल रहा है, और y की वैल्यू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका आंसर 5,1। अगर हम लोग ये इक्वेशन को, ये दोनों भी इक्वेशन को अगर हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना, अगर, तो हम लोग को ये आंसर मिल रहा है 5,1।
जैसे हम लोग ने सॉल्व किया ना इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड नंबरिंग देकर, फिर उसके बाद में इसको सॉल्व करने के बाद में x की वैल्यू मिली, फिर y की वैल्यू मिली। अगर हम लोग चेक करेंगे ना तो एग्जैक्टली ये आंसर मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, मेथड कोई भी हो आंसर चेंज नहीं होगा। फिर भले हम लोग ग्राफिकली करें या जैसे हम लोग करते हैं एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट सम जो ग्राफिकली फाइंड करना था तो हम लोग ने उसको सॉल्व किया है। तो इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग आगे के सम्स कवर करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना। थैंक यू।